तो बाबा के दर्शन के बाद में चलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिलैक्स हो गया हूँ। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोविंद अमित में। तो चलिए मेरे साथ केदारनाथ धाम। और ये है 260 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा टिहरी डैम। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 240 किलोमीटर और गंगोत्री से 335 किलोमीटर। स्टेशन पर गाड़ियों की इतनी ज्यादा भीड़ हो ना हो हम पहुंच गए हैं केदारनाथ के करीब। हेलो गाइस, रात के या कह सकते हैं कि सुबह के 4:30 बजे हम पहुँच गए थे सीतापुर और यहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से फिर गाड़ी पकड़कर जो जीप यहाँ चलती है उससे पकड़कर हम पहुँचेंगे गौरीकुंड, जहाँ पर स्नान करने के बाद में हमारी जर्नी शुरू होगी आगे की। आप देख सकते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं जिसकी आवाज़ आपको व्लॉग में आ रही होगी। तो उसके साथ भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से जाया जाए, लेकिन यहाँ पर बुकिंग इतनी तगड़ी है कि यहाँ पर बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। तो शुरुआत करेंगे जर्नी की आज वापस से। जय केदारनाथ। ये होटल्स और स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं ये सीतापुर है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे फिर सोनप्रयाग है। 1-2 किलोमीटर यहाँ पर होटल्स की भरमार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के रेट्स में आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। और फेमस शिवालिक वैली रिसोर्ट जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। अभी रिसेंटली जाने की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन पता चला है कि यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है ऊपर, तो काफ़ी बारिश भी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा प्लान में चेंज हुआ है। और हम फिलहाल अभी चलते हैं होटल के अंदर और कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर प्लान करते हैं आगे क्या करना है। ये केरला या साउथ इंडियन फूड्स का ये बेस्ट होटल है जहाँ पर आप साउथ इंडियन डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन। तो कई सारे होटल्स अभी भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इसी स्ट्रीट लाइन पर आप जाएंगे आगे तो कई सारे होटल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और रेट की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीज़न के किस तरह के रेट्स यहाँ पर होने वाले हैं। और अगर आप आएंगे तो ज़्यादा फैसिलिटी के साथ में इकोनॉमिकल रूम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अब जर्नी तो कल ही कंटिन्यू हो पाएगी सुबह। तो लेट्स सी हाउ द जर्नी गोस। था कि आगे मौसम ख़राब है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जर्नी मैंने स्टार्ट की है। कई इप्स एंड बट्स थे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए बाबा केदारनाथ की जय बोलते हुए मेरी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं रास्ता जहाँ पर आगे बढ़कर हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय केदारनाथ बाबा की। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए जीप मिल जाएगा जिसका चार्जेस आपको 50 रुपीज़ देना होगा। तो मेरी जर्नी भी बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से शुरू हो चुकी है। 35 करो पर हमको लेके जाओ बोलते नहीं, आज नहीं हो गया। एक ही पायलट आया। फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है या तो क्लाइमेट खराब है तो भी नहीं जा सकते। तो ये जीप आप जो देख रहे हैं इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया है गौरीकुंड में। और इसके आगे की जर्नी फिर वॉक या आप घोड़े से कर सकते हैं। आगे की जर्नी पिट्ठू भी यहाँ मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसा सुहाना मौसम हो गया है यहाँ। तो सुहाना मौसम है, ऊपर जाकर देखते हैं कि बाबा केदारनाथ हमारी परीक्षा लेते हैं या हमें सहूलियत के साथ में अपने पास बुला लेते हैं। दर्शन मात्र करके वापस निकल होंगे। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ से शुरुआत होती है केदारनाथ की ट्रैकिंग की। सामने हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड के पास स्थित गौरी मैया के मंदिर में। जय हो गौरी मैया की जय। और ये मैया के मंदिर के पास ही स्थित है पूजा पाठ के लिए स्थित ये कुंड जहाँ पर पूजा होती है। और ये है गौरीकुंड स्नान के लिए जो आप सामने देख रहे हैं। केदारनाथ धाम की इस चढ़ाई के लिए मैंने ले ली है सवारी गौरीकुंड से, जो हमें पहुंचाएगी लगभग 4.5 घंटे में केदारनाथ धाम। बोलिए जय केदारनाथ।
ट्रैक में प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए और घोड़े और पालकी से बचते बचाते हुए हम पहुंच गए हैं 4 किलोमीटर आगे। ये है जंगल चट्टी। ट्रैक पर चलते समय आपको कीचड़ और फिसलन से भरे रास्ते पर संभल कर चलना है और साथ ही ध्यान रखना है पहाड़ों से निकलते हुए नुकीले पत्थरों का। और गौरीकुंड से 8 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद में ये हम पहुंच गए हैं भीमबली, जहां पर घोड़े और साथ ही पैदल यात्री विश्राम करते हैं कुछ समय के लिए। और अभी जहां से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर बसावट थी एक पूरी बस्ती की, और जिसका नाम था रामबाड़ा, और जो केदारनाथ की दुखद त्रासदी में पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम, और फिर से शुरुआत हुई नए ट्रैक की। वो जो ऊपर पहाड़ आप देख रहे हैं वहाँ तक हमें जाना है अभी। जर्नी सो फार सो गुड। बाबा केदारनाथ की जय। 8 किलोमीटर और बचे हैं बाबा केदारनाथ के द्वार। जर्नी कंटिन्यू है। ये जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, और ये स्वर्ग आप सामने देख रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। घोड़ों की सवारी चल रही, काफ़ी कठिन चढ़ाइयाँ हैं, बहुत मुश्किल आती है यहाँ पर। और शिलो कॉटेज आप पीछे देख रहे हैं मेरे। जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है बाबा के दर्शन के लिए। सामने आप देख रहे हैं केदार बाबा का पर्वत, जहाँ पर केदार बाबा विराजमान हैं। सो फार सो गुड। मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचने वाले हैं हम। ये पीछे आप देख रहे हैं बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी, यही है केदारनाथ धाम। बने रही है गोविंद अमित के साथ। और यहाँ का अजूबा जिसे हमने कई वीडियो में देखा है, केदार बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा बढ़ती ही जा रही है। भारी भीड़ लग रही है भक्तों की, जन सैलाब उमड़ा है बाबा के दर्शन के लिए। डे टाइम में शुरू हुई जर्नी अब धीरे धीरे शाम में तब्दील हो गई है। शाम के बज रहे 6:30 और पीछे दिखाई दे रहा है केदारनाथ बाबा का धाम। हमें पहुंचना है। तिरंगा लहराता हुआ पीछे दिखाई दे रहा है। जय केदारनाथ बाबा की। शाम के या कह सकते हैं कि रात के हाय हाय हाय। तो कंटिन्यू होते हुए हॉर्स राइड हमारी अभी ख़त्म हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं बेस कैंप्स में। यहां से बाबा केदारनाथ का जो धाम है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं से आप देख सकते हैं कैंप्स की शुरुआत हो चुकी है। ये बेस कैंप्स हैं यहाँ पर लगे हुए, जहाँ पर रात में स्टे के लिए सुविधाएँ हैं। मात्र 500 रुपये पर बेड के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर स्टे की सुविधा है। आगे जाकर आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस पर जहाँ पर जितनी ज़्यादा भीड़ वगैरह होगी तो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये या 3000 रुपये तक के आपको रूम्स आराम से मिल जाएंगे। रात को 8 बजे यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा जाए। और अगर दर्शन नहीं हो पाए तो रात को यहाँ पर अभिषेक भी होते हैं। कुछ यहाँ की रसीद है, शायद 1100 रुपये या 500 रुपये, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो वो कटवा कर भी आप यहाँ पर रात को अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हुआ तो रात को रिटर्न हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर स्टे करने के बाद में अर्ली मॉर्निंग वापस से बाबा के दर्शन करके यहाँ से वापस रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे। तो अभी पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ के धाम। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ के पास में। केदारनाथ का मंदिर आप सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल ये हो गई कि मुझे आते आते थोड़ा सा विलम्ब हो गया और यहाँ पर द्वार बंद हो गए 8 बजे। तो दूसरी सुविधा जो थी वो मैंने यहाँ के पुजारी या पंडित जी से रिक्वेस्ट करने के बाद पर्ची कटवाई, और पर्ची कटवाने के बाद में अभी मैं अभिषेक करने के लिए जाऊँगा और रात में ही मेरे दर्शन हो जाएंगे बाबा केदारनाथ के। अभिषेक होगा जो हम जाके अभिषेक करेंगे। जय केदारनाथ।
ये सामने आप देख रहे हैं गोमुख, जहाँ पर पहाड़ों से पानी आ रहा है, अविरल बहता है यहाँ पर पानी। और ये कुछ रात में अभिषेक हो रहा है यहाँ पर बाबा केदारनाथ में। और ये है बाबा केदारनाथ रात के 11:30 बजे। तो फाइनली बाबा केदारनाथ धाम में मेरा अभिषेक हो चुका है बाबा केदारनाथ का। और मैं मतलब कह सकता हूँ कि वशीभूत हो चुका हूँ बाबा केदारनाथ का। यह स्वर्ग सा अनुभव मुझे हो रहा है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी मुझे ठंड का अनुभव नहीं रहा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन ही नहीं किए, मैंने उनका अभिषेक भी किया है। और बाबा केदारनाथ के साथ में मैं 10 मिनट तक बैठा हूँ। मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल जो मैंने बिताए हैं बाबा केदारनाथ के साथ में। वैसे यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर के आपको विजुअल्स दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभिषेक करके मैं मतलब आनंद से अभिभूत हूँ, बिल्कुल सोच सकते हैं आप। ये जो आप पीछे देख रहे हैं जगह, ये है भीमशिला। भीमशिला वो पत्थर है या वो शिला है जो प्रलय के दौरान मंदिर के आगे आके रुक गई थी और जिस वजह से पूरा मंदिर सेफ हो गया था, पानी से बच गया था। और ये है केदारनाथ बाबा की नगरी। जय बाबा केदारनाथ के दर्शन अभी हुए हैं मुझे। तो कुछ इस तरह से है प्रांगण बाबा केदारनाथ का। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ से मिलने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आना होगा गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिल जाएगी जो आपसे 50 रुपये लेगी, जैसा मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में दिखाया। तो आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप स्नान करना चाहें, स्नान करके दर्शन करने के बाद में आप वहाँ से अपनी पदयात्रा शुरू कर सकते हैं, जो होने वाली है लगभग 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए जो सुविधाएं आपको मिल सकती है वो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के लिए आप बुकिंग की जो साइट है वो आपको मैं यहाँ पर लिंक में दे दूँगा, जिसे आप देख सकते हैं, या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी जो है सुविधा यहाँ पर है वो है खच्चर या घोड़ा जिनको कहा जाता है, उसके द्वारा भी आ सकते हैं। और तीसरी जो सुविधा है वो है पिट्ठू की और पालकी की। अगर रेट की बात करें तो हेलीकॉप्टर के रेट यहाँ पर है 4700 रुपये टू एंड फ्रो के। और दूसरी बात करें पिट्ठू की, तो पिट्ठू के अलग अलग रेट हो सकते हैं इस पर, यहाँ पर जितना क्राउड होता है उसके हिसाब से। दूसरी बात ये कि अगर आप घोड़े से आना चाहते हैं तो घोड़े के रेट यहाँ पर ऑफिशियल जो हैं गवर्नमेंट के रेट हैं वो 2500 रुपये आने के और 1700 रुपये जाने के। लेकिन यहाँ पर घोड़े के रेट थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आने की सुविधा अच्छी हो चुकी है, रोड जो पहले था उससे बेटर हो चुका है, थोड़ा अच्छा हो चुका है। प्रलय के बाद में कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा सुधर जा चुकी है। और अब मैं यहाँ से वापस रिटर्न जर्नी शुरू करूँगा अपनी वापस सोनप्रयाग के लिए। तो ये थी संपूर्ण यात्रा केदारनाथ धाम की। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।